हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का केमिकल वाला एंड जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स RES का चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं। अगर स्टूडेंट आप लोग RES का सिलेबस को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, जाकर आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हो। ये वीडियो प्राइवेट होने वाली है पेड क्लास वालों छात्रों के लिए। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे कोर्स को नहीं ज्वाइन किए हैं वो कोर्स आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और केमिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर में जाइए, आप लोग आसानी से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जो ब्रांच आप लोग जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं इसके चैप्टर नंबर 1 की। तो यूनिट नंबर 1 जो है उसका नाम है हमारा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो इस चैप्टर में इसकी कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सिलेबस जब मैंने बताया उसी में आपको सारी चीज़ें बता दिया है। तो बात करते हैं इसके चैप्टर नंबर 1 की और चैप्टर नंबर 1 का शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो देखो स्टूडेंट, इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैं आपको बता दूंगा। तो पहली चीज़ आपको पढ़ना है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम लोग। आसानी से ध्यान देखिएगा, जो मैं चीज़ें बताऊंगा आसानी से पढ़िएगा, ठीक। पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। यहाँ लिखा है इंट्रोडक्शन देखते हैं। किसी भी प्रोसेस के विकास के लिए एनर्जी बहुत ही यूजफुल है। सभी को पता है कोई भी प्रोसेस हो रहा है, अगर मैं क्या करता हूँ, कोई प्लांट को मैं लगाता हूँ, तो मान लो किसी आम के पौधे को मैं मिट्टी में लगाया, ठीक। तो वो जो प्लांट है उसको ग्रोथ होने के लिए उसमें क्या होगा, उसे एनर्जी की क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा। जब हम मनुष्य क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो हमारे प्लांट क्या करते हैं, उसे लेते हैं, ठीक। और वो हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो क्या होता है, किसी प्रोसेस का हमारे विकास करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए उसमें क्या होता है, हमारी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। यही बताया जा रहा है, ठीक। मनुष्य के सारे क्रियाकलाप एनर्जी पर ही निर्भर करते हैं। जो हमारे सारे क्रियाकलाप होते हैं वो टोटल हमारे एनर्जी पर ही उस पर डिपेंड करता है, ठीक। किसी भी देश के विकास और सभ्यता की दूर मनुष्य के द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा को माप कर ली जाती है, ठीक। हमें ऊर्जा विभिन्न रूप से मिलती है, जैसे मैकेनिकल यांत्रिकी, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। इन सभी के रूप में हमें क्या होता है, हमें एनर्जी मिलता है, ठीक। ऊर्जा की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऊर्जा की खपत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस बढ़ती जाएगी, जिससे ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो रहा है, जो हमारी ऊर्जा का रिक्वायरमेंट है, जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन हमें बढ़ता जा रहा है। सभी को पता है कोई भी प्लांट हम लोग लगाते हैं उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मनुष्य को भी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मनुष्य एनर्जी नहीं लेगा तो आगे ग्रोथ उसका नहीं हो पाएगा, सभी को पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो जो हमारे RES सब्जेक्ट है ना, इसमें हम लोग टोटल एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से हमारे देखिएगा, जो हमारी पहली क्लास होने वाली है, थोड़ी बहुत हमसे मिस्टेक होती है तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 2 है वहाँ से आपको मजा आएगा और चैप्टर नंबर 2 से हम लोग हाई तरीके से अपनी नोट से बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है क्या है, सभी को पता होगा। सभी ने EVS जो क्लास है उसमें आपने पढ़ा होगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होती है। तो ध्यान देखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से प्राप्त की जाती है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से प्राप्त की जाती है, जो सोर्स कभी समाप्त नहीं होंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हमारे कहने का मतलब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वे सोर्स होते हैं, वे एनर्जी सोर्स हैं जो हमें कभी, ये जो एनर्जी है ये कभी समाप्त नहीं होते। कौन कौन सी एनर्जी है, जब तक पृथ्वी पर अस्तित्व है तब तक ये समाप्त नहीं होगा, यह सोर्स उपलब्ध रहेगा। ये क्या होगा, जब तक हमारा पृथ्वी पर अस्तित्व है, जब तक हम हैं तब तक ये एनर्जी रहेगी, ये कभी समाप्त होने वाली एनर्जी नहीं होती है। एनर्जी को बार बार यूज किया जा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उसके सोर्स को क्या क्या है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हमने पढ़ा है उसके सोर्स क्या क्या है बाबू, ध्यान से देखिएगा। उसके सोर्स हमारे सोलर एनर्जी क्या है सर, उसके सोर्स हमारे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, भूतापी यानी कि जियोथर्मल एनर्जी, ठीक, आदि हमारे क्या है इसके सोर्स होते हैं। इन ऊर्जाओं का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बिना प्रदूषण किए हमें
क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होते हैं ये एक प्रकार की प्रदूषण नहीं करते, किसी प्रकार के भी प्रदूषण ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं करते। तो सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वे सोर्स होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे। ये क्या होगा, हमें जब तक हम हैं, जब तक हमारा भविष्य है, तब तक हमारी ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हमें मिलती रहेंगी, कभी समाप्त नहीं होंगे। ये जो सोर्स हैं इसके सोर्स क्या क्या है, सोलर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ये जो सोर्स हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होती हैं, इनसे हमारी कोई भी प्रदूषण, किसी प्रकार की प्रदूषण नहीं होती है। ठीक, बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं, वे सोर्स होते हैं जो एक ना एक दिन समाप्त होंगे। जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होती हैं ये क्या है, एक ऐसा सोर्स है ये कभी ना कभी ज़रूर समाप्त होगा, गारंटी ये समाप्त होता है। जैसे कोयला जो बाबू वो एक दिन क्या होगा, ये समाप्त हो जाएगा। ठीक, तेल, ऑयल, गैस, ये जो तीनों चीज़ें ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सच एज बायोमास, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, मैंने आपको बता दिया था। जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का ये सोर्स हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के। ठीक, और जो हमारे नॉन रिन्यूएबल मैंने बता दिया कोयला है, तेल है। ठीक, पढ़ते हैं हम लोग बायोमास के बारे में जानते हैं। आगे हम लोग इस सभी के चैप्टर के रूप में पढ़ लेंगे, कोई बात की टेंशन नहीं है। बायोमास हम लोग समझ लेंगे क्या होगा। हम लोग एक चैप्टर हमारा बायोमास, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ना में बायोमास एनर्जी, ये टॉपिक आपका बायोमास एनर्जी। जो अगली टॉपिक होगी वो आपकी विंड एनर्जी। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका वो आपका सोलर एनर्जी है। नेक्स्ट आपका जियोथर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, हाइड्रोजन एनर्जी है, और एक आपका वेव एनर्जी है। इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे तो आसानी से समझेंगे। ठीक, बात करें तो थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि बायोमास एनर्जी क्या होता है, सोलर एनर्जी, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बायोमास एनर्जी वह सोर्स होता है जो प्लांट एनिमल के द्वारा हमें मिलते हैं। जो हमारे बायोमास एनर्जी सोर्स होता है ये क्या होता है, हमें प्लांट के द्वारा मिलते हैं, पेड़ पौधों के द्वारा मिलते हैं और एनिमल्स के द्वारा हमें मिलते हैं। बायोमास एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स माना जाता है। जो रिन्यूएबल एनर्जी बायोमास एनर्जी होती है उसे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में हम लोग मानते हैं, क्योंकि पदार्थ प्रतिदिन उत्पादित होते हैं। बायोमास एनर्जी, जो एनर्जी उत्पाद हेतु प्रयोग किए जाते हैं वह बायोमास एनर्जी के सोर्स कहलाते हैं। ठीक, विंड एनर्जी पढ़ते हैं। विंड एनर्जी क्या होती है, विंड एनर्जी ऊर्जा के अपरंपरागत सोर्स का एक सोर्स है। विंड एनर्जी भी है। जो विंड एनर्जी है ये क्या होगा, हमारा अपरंपरागत स्रोत, यानी कि ये आपका नॉन रिन्यूएबल जो सोर्स है इसका ये सोर्स होता है। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें भाई आप लोग आसानी से इस चीज़ों को पढ़ सकते हो। ऑलरेडी मैंने इसका नोट्स प्रोवाइड कर दिया है तो आप लोग उसको पढ़ लेना। ये सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ सकते हो। इनके हम लोग एक एक पार्ट को हम लोग जब पढ़ेंगे ना, जो हमारे चैप्टर होंगे, जैसे जो हमारा हाइड्रोजन एनर्जी आपको दिख रहा है, ये आपके एक चैप्टर के रूप में हम लोग जब अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे, अगला यूनिट हमारा होने वाला बायोमास एनर्जी। तो बायोमास एनर्जी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ लेंगे बायोमास एनर्जी क्या होता है, और विंड एनर्जी जो हम लोग स्टार्ट करें तो विंड एनर्जी पढ़ लेंगे, विंड एनर्जी क्या होती है। तो जो हम लोग वहाँ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, वही चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये सही हमारी सारी क्लासेस थी, तो आसानी से आप लोग चीज़ों को समझ गए। अगर स्टूडेंट कोई भी हमारे कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहता है तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और आप हमारे कोर्स को इनरोल कर सकते हो। पहला बता दोस्त, इसमें आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, लास्ट 5 पेज के पेपर मिलेंगे, गेस्ट पेपर मिलेंगे, बुक की PDF मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारी चीज़ हमारे कोर्स में अवेलेबल करा दिया गया। किसी भी स्टूडेंट को कोर्स ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से कोर्स को डाउनलोड कर सकते हो, कोर्स को आप लोग बाई कर सकते हो। ये रहा नंबर, इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अभी 300 रुपये का ऑफ चल रहा है, वेलकम कोड लगाना, वेलकम कूपन कोड से आप लोग 300 रुपये का ऑफ पा सकते हो। मिलते हैं स्टूडेंट नए वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।